अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं डाइनिंग रूम की जो है सफ़ाई कर रही हूँ। तो सफ़ाई करते हुए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चीज़ें तो नहीं, कार्ड हैं, ईद कार्ड जो कि हम लोगों ने ख़ुद बनवाए थे, हमारे बिज़नेस कार्ड हैं। तो वो मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि हर साल के अलग अलग कार्ड होते हैं और वो मैंने ना एक एक करके सारे अलग करके रखे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है वो कितना पुराना है। तो आप लोग काउंट करते जाइएगा ख़ुद ही, ये सब अलग अलग ही हैं, कोई एक जैसा नहीं है। क्योंकि वैसे एक जैसे भी बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे मैंने अलग करके रखे हैं। उनमें से सारे एक एक करके मैंने छांटी करके अलग करके रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी लास्ट टाइम जो ईद पे हमने कार्ड बनवाए थे उसमें से जो कार्ड थे वो नहीं बचे थे, तो उनका मैंने आपको नहीं दिखाया। वो भी बहुत ही प्यारे थे। तो वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ईद पे ही ख़त्म हो गए थे। उन्हीं दिनों ईद पे फिर हमें चाहिए थे, तो ये कार्ड जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये उन दिनों मिल नहीं रहे थे और अब ये मिल गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे। हर किसी की अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये। इसके अलावा मौसम आजकल जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का अच्छा मौसम बना हुआ है। गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसके अलावा मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात भी करनी है, बहुत ही बुरा इंकशाफ भी करना है आपके सामने। मैं ये बात अभी बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों की बेवकूफ़ियाँ जो हैं उनकी वजह से फिर इस तरह की बातें दोहरानी पड़ती हैं, याद दिलानी पड़ती हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अभी आप लोगों को पता है पीछे क्या सीन गुजरा है। तो उन्हीं दिनों जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने बताया था कि एक पठान है और वो सोनिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और अभी भी पसंद करते हैं, इंतज़ार कर रहा है सोनिया का। मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ हैं और मैंने इस तरह की बातें की थी, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से, कुछ दिन पहले की वीडियो में। और उस पठान का सोनिया के बारे में कहना था कि सोनिया ने जो है मुझसे शादी की कस्में खाई थी, वादे किए थे और मुझसे काफ़ी दफ़ा जो है उसने पैसे मंगवाए थे और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें बताई थी पठान ने। पठान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि एक तरफ तो उसे ये डर था कि कहीं ये बातें सुन के सोनिया नाराज़ ना हो जाए और वो पठान सच्चा था या झूठा था, इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फ़ैसला आप लोग भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो पठान जो है कस्में खा के ये सारी बातें बता रहा था उसने, और कुछ इस तरह की भी बातें बताई जो कि मतलब अक्ल शऊर रखने वाला हर इंसान सोचेगा कि वाकई ये सच कह रहा है। जैसा कि वो स्क्रीनशॉट भी था उस पर जिस तरह सोनिया का नाम लिखा हुआ था, और भी उसने काफ़ी सारी बातें बताई थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुतमईन किया था उस पठान ने कि हाँ वाकई सोनिया और मैं एक दूसरे से राब्ते में थे। उस पठान का कहना था कि आप लोगों ने मेरा नाम नहीं बताना, मेरा नाम नहीं लेना, मेरी पहचान को जो है आप लोगों ने छुपा के रखना है। और उस पठान का ये भी कहना था कि सोनिया अभी भी मेरे पास आएगी और शायद हमारी शादी हो। तो इस वजह से उसका कहना था कि आप मेरी पहचान जो है वो खुफिया रखना। मैं अभी तक भी सोनिया का इंतज़ार कर रहा हूँ और सोनिया मतलब मुझसे शादी करेगी, उसने मुझसे कहा हुआ है। इस तरह की उसने बातें की थी और ये सारी बातें मुझे लगता है मैंने वीडियो में भी बताई थी। अच्छा जी, ये सारी बातें मैं आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे एक सोए हुए भाई ने मेरी शायद वो वीडियो देखी है, तो उसके बदले में मतलब उसके रिएक्शन में फिर उसने एक वीडियो बनाई है। उस भाई साहब का कहना है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम रिएक्शन चैनल वाले पागल हैं, हमारे पास जो है ना और कोई काम नहीं है, हम बस झूठ पे मबनी वीडियोस बनाते हैं। भाई साहब का मज़ीद कहना था कि कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत जिसकी शादी को पता नहीं 11 महीने वो कह रहे थे कि हो चुके हैं, पता नहीं कितने महीने हो चुके हैं शादी को, और वो शादी जो है वो सोशल मीडिया पे सबके सामने हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा, एक पठान जिसको सब कुछ पता है, फिर भी वो इसके पीछे लगा हुआ है और फिर सोनिया भी उसको रिस्पॉन्स कर रही है।
और भी इसी तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे मतलब इंकशाफ़ात जो हैं उन्होंने किए हैं। भाई साहब ने बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं। हमें तो ये चीज़ें को पता ही नहीं था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है कि सोनिया जो है वो शादीशुदा हो के कैसे किसी पठान के साथ रब्ता कर सकती है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं तो हैरान हो गई हूँ, नहीं सॉरी, मैं तो हैरान हो गई हूँ। मुझसे तो रोटी हज़म नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि सोनिया शादीशुदा हो के कैसे किसी के साथ रब्ता कर सकती है। फिर मुझे एकदम से ख़याल आया, मेरे दिमाग को झटका लगा और फिर मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। मुझे वो भाई साहब से एक सवाल पूछना है। भाई साहब, आप ये कैसे भूल गए कि साबरा शादीशुदा तो छोड़ें, इतने साल शादी को तो हो गया, वो बात भी छोड़ दें, 3 बच्चे होने के बावजूद अगर साबरा को कोई बंदा पसंद आ सकता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सोनिया ऐसे नहीं कर सकती। चलो ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कि सोनिया ऐसे नहीं कर सकती। हमें गलत फहमी हुई है, या पठान जो है वो झूठा बंदा होगा, उसने हमें झूठी कस्में मतलब वो की होंगी कि हमारे सामने झूठी कस्में खाई होंगी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, और प्रूफ भी उसने झूठे बनाए होंगे। अल्लाह ताला सोनिया को अपने घर में अपने शोहर के साथ खुश व खुरम रखे, मेरी दुआ है। लेकिन मुझे ये आप इन बातों का जवाब दें। आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो एक शादीशुदा औरत हो के कैसे किसी के साथ रब्ता कर सकती है। आप सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि साबरा कैसे ऐसा कर सकती है। सबसे पहले मुझे इस चीज़ का आप जवाब दें। सोनिया को छोड़ें, आप हमें इस बात पे कह रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या हमें आप बोल रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दें कि सोनिया को आप साइड पे रख दें। आप बताएं कि साबरा ने ऐसे कैसे कर दिया। 3 बच्चे होने के बावजूद, शादी को 13, 14, 15 साल होने के बावजूद अगर साबरा ऐसे कर सकती है, तो मैं यहाँ पे अब ये भी नहीं कहूँगी कि आपके इलाके की आपको फिर गुस्सा लगता है। चलें, अराई बरादरी की और लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती। ऐसा कैसे, किस किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि अब अराई बरादरी की और लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती। भाई साहब, आपको मैं सिंपल अल्फाज में कह रही हूँ, रिएक्शन चैनल वालों। अच्छा, दूसरी एक और भी बात जो कि मुझे आपकी बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी आपकी मुझे एक बात लगती है। आप हर वीडियो में ये बात करते हैं कि मतलब मेरा नाम आप कहते हैं कि मैं गालियाँ देती हूँ, और मैं आपको कितनी दफ़ा ये कह चुकी हूँ कि आप एक गाली मतलब साबित करके दिखाएं। एक गाली आप साबित नहीं कर सकते। कितना झूठ बोलते हैं आप। आपको शर्म नहीं आती इस तरह झूठ बोलते हैं? आपको ये शर्म नहीं आती कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दौर है, और अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं साबित कर दूँ, मैं कोई वीडियो का क्लिप ऐसा लगा दूँ, मैं उनको मतलब शर्मिंदा कर दूँ। आप मुझे कम से कम शर्मिंदा करने के लिए कोई इस तरह का एक क्लिप दिखा दें। उन वीडियोज़ के अलावा उसमें भी मैंने कोई गाली नहीं दी होगी, लेकिन उसमें ज़्यादातर मैं मतलब जो कुछ दिन पहले की मैं वीडियोज़ की बात कर रही हूँ, उसमें भी मैंने कोई गाली नहीं दी थी। हाँ, गुस्से से बात ज़रूर की थी। अब हर वीडियो में जब आपका दिल करता है आप मुंह उठा के आते हैं और कहते हैं कि ये औरत जो है ये बहुत बदतमीज़ है, ये इस तरह की बातें करती है कि इंसान को गुस्सा आता है, ये गालियाँ देती है। कौन सी गालियाँ देती हूँ मैं? सच्चाई बताती हूँ, सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं बताती। और सच्चाई जो है वो बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। उसमें गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सच्चाई इनके लिए गाली है। ये जो सच्चाई है ना, ये इनके लिए गाली है, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई है यही सच्चाई है। इस वजह से इनको तकलीफ़ होती है। आपको आगे कर देते हैं, ख़ुद कुछ नहीं बोलते, आपको आगे कर देते हैं। क्या फ़ायदा हो जाएगा? मतलब आप इनके लिए अगर वीडियो बना देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि आप वो बातें साबित करें। आप हर वीडियो में बस यही राग जो है वो गाने आ जाते हैं कि हमारे इलाके का नाम नहीं लेना, हमारे इलाके का नाम नहीं लेना। आपने कौन से अपने इलाके की इज़्ज़त बचा ली अभी? आपने कौन सा गैरतमंदों वाला काम कर दिया है कि हम आपके इलाके का नाम ना लें? आप इतना चिल्ला के कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कोई औरत कर सकती है, उसकी अभी 11 महीने पहले। आपको ये तो पता है नहीं कि उसकी शादी कब हुई है। आप उसके दिफा में वीडियो बना रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता कि उसकी शादी हुई कब है, और आप कह रहे हैं कि उसके 11 महीने उसकी शादी को हुए हैं, और वो कैसे ऐसा कर सकती है, वो कैसे ऐसा कर सकती है, वो कैसे ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे ये बताएं, पठान उसका इंतज़ार क्यों कर रहा है? आप मुझे ये बताएं। आप मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप जितना उनके हक़ में वीडियोज़ बनाएंगे वो सब उनके ख़िलाफ़ जाएंगी। ये बात आप मेरी याद रखना, क्योंकि आप जो बंदा अपने दिफा के लिए कुछ नहीं बोल सकता, आप उसके लिए कैसे बोलेंगे?
आप ये तो बताएं कि आप उसके लिए क्या बोलेंगे। वो बंदा जिसके पास बोलने के लिए एक लफ्ज़ नहीं है, जिसको एक लफ्ज़ बोलना नहीं आता, जिसे जो आता है और सिर्फ़ गालियाँ देता है और उसको कुछ बोलना नहीं आता, वो हर औरत के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है। जब लोगों को अपनी अच्छाई बतानी होती है, जब लोगों को बताना होता है कि हम अच्छे इंसान हैं, तो अच्छे तरीके से बात करनी होती है। फिर आके अपनी औकात दिखा के और ये नहीं बोलना होता कि हम अच्छे इंसान हैं, मतलब मैं अब यहाँ पे बैठूँ, गालियाँ देना शुरू कर दूँ और एंड में कह के चली जाऊँ कि मैं अच्छी हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। और आप बोल रहे थे कि लोग आपसे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं पठान की असलियत क्या है, पठान की। लोग मुझे क्यों नहीं कमेंट्स कर रहे? मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके वो कमेंट्स हैं कहाँ पे? आपने वो स्क्रीनशॉट क्यों नहीं शेयर किया? आपने अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया जो लोग आपको कमेंट्स कर रहे थे? और लोग वीडियो तो मैंने अपलोड की थी, मुझसे क्यों नहीं लोगों ने पूछा, मुझसे क्यों नहीं लोगों ने बात की कि पठान की असलियत क्या है, वो आप मज़ीद हमें बताएं? मुझसे तो किसी ने इस तरह की बात नहीं की। आपको बस एक टॉपिक दे दिया गया है, वो जिस तरह कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, फिर आप वैसे ही आए हैं, सफाइयाँ दी हैं और चले गए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप सबसे पहले अपने पड़ोस में देखें, वहाँ पे साबरा बैठी हुई होगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी आपको जवाब मिल गया ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे इनडायरेक्टली टोंट ना करें, अपना काम करें, अपनी वीडियोस बनाएं। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी वीडियोस बना रही हूँ। अब मुझे जिस पे जो वीडियो बनानी है मैं उस पे बना रही हूँ। आपने भी जो वीडियो जिस पे बनानी है आप बेशक हमारे ख़िलाफ़ भी बनाएं, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे कि ये गालियाँ देते हैं, ये रिएक्शन चैनल वाले इस तरह हैं, इस तरह हैं, तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, या मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चला होगा। आपको अभी तक पता ये नहीं चला कि सोनू की दुनिया कौन है, गज़ल जुल्फ़िकार कौन है, SKT कौन है, मतलब किसी के बारे में कुछ नहीं जानते आप। और रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं आप, आप कहते हैं कि ये मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, ये मैं रिएक्शन वीडियोस बना रहा हूँ। पठान की हकीकत अगर आपने जाननी है ना, तो किसी से अगर आपने सवाल करना है तो सबसे पहले वसीम और उसकी जो वाइफ है सोनिया, उनसे पूछें आप कि पठान कौन है, जिनसे आप पैसे भी लेते रहे हैं, जिसने शादी के ख्वाब अभी तक भी सजाए हुए हैं, वो पठान कौन है, उनसे आप हो सकता है कि ये पठान झूठ बोल रहा हो सकता है कि इसने मौके का फ़ायदा उठाया हो और हमें आके गलत स्क्रीनशॉट दिए हो। लेकिन मसला तो ये है कि वसीम और सोनिया इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे इस पठान की हकीकत की, क्या वाकई में पठान है या नहीं है, या झूठ है या सच है। आप कोई नहीं होते सोनिया की सफाइयाँ पेश करने वाले या उसके हक़ में गवाहियाँ देने वाले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अपने पड़ोस में आप देखें, आपको जो चेहरा नज़र आएगा ना साबरा का, फिर आपको चुप लग जाएगी, आपको भी इंशाल्लाह फिर पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उससे उलझने की कोशिश आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ साबरा ही नहीं, सिर्फ़ एक साबरा ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को भी भूल जाती हैं। जब इश्क मोहब्बत की बात आती है तो अपने बच्चों को भी औरतें भूल जाती हैं, जिसमें सीमा का भी नाम आपको अब याद रखना चाहिए, और अंजू को भी बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा आपके इलाके में भी हुआ है, हर जगह पे होता है। तो इस चीज़ पे आप ज़रा गौर कीजिएगा, अपने अल्फाज पे आप गौर कीजिएगा। जो आप हमें ललकार के कह रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम पागल हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? अगर आपके बकौल अगर 11 महीने उनकी शादी को हुए हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस चीज़ पे हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमारा मामला नहीं है, वो हमें नहीं पता कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई, लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा। अपने इलाके में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसा होता है और ऐसा हो भी सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।